हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। और ये यूट्यूब पर सबसे पहली बार आपको इस तरह से समझाया जाएगा कि शायद नहीं मिला होगा इस तरह से, क्योंकि उच्चारण स्थान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन? उच्चारण स्थान, जो वर्ण के एक सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। और हर एग्जाम में, चाहे तो 9th का हो, चाहे तो 10th का हो, या 12th का हो, या 11th का हो, यानी कि जो भी ये सारे क्लास में आते हैं उच्चारण स्थान से, ये सभी आपको एग्जाम में हर हाल में 2 से 3 मार्क्स का पूछते ही हैं। तो चलेंगे आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आपने कहा हाँ जी, हमने तो रेडी हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलेंगे, क्या मैं शुरुआत करूं? आपने कहा हाँ जी, शुरुआत करिए। तो आज के लेक्चर में ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। जैसे हम लोग को एक सबसे बड़ा फेमस है जो हर इंसान देता है, KTM 2। KTM 2 कौन वाला? जो बाइक वाला जो होता है ना, KTM, वो देने का एक ट्रिक माना जाता है जो सभी लोग फॉलो किया करते हैं कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सच बात है। KTM का जो ट्रिक है ये उच्चारण स्थान में सब टीचर लोग, सब बच्चा लोग फॉलो करता है। लेकिन आप लोग के ना इस वीडियो में थोड़ा सा अलग हिस्से हट करके जानना है। समझ गए? क्या मैं शुरुआत करूं? आपने कहा हाँ जी, शुरुआत करिए। जैसे हम लोग को सबसे पहला आता है, हम लोग लिखेंगे कवर्ग, और दूसरा है चवर्ग, और तीसरा है टवर्ग, और तवर्ग, और फिर नेक्स्ट है वर्ग। ये सबसे बड़ा। लेकिन जितने भी इनके जो फैमिली हैं, इसको हम लोग आज काखा गा से पढ़ेंगे भाई साहब। ये नहीं समझना, क्योंकि वर्ण में उच्चारण स्थान में यही पढ़ना ही है। समझ गए? तो अब इससे घबराना नहीं है। पहला क, ख, ग, घ, अंग। बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं होगा अंगा किसको कहते हैं, अरा किसको कहते हैं। जिसको में नीचे लटक गया वो अरा होता है, और जो माँ के गोद में है वो भाई साहब अंगा होता है। समझ गए? आपने कहा हाँ जी, समझ गए। और चवर के जो फैमिली होते हैं, च, छ, ज, झ और य। और टवर का जो फैमिली होते हैं, ट, ठ, ड, सॉरी भाई साहब, ड, ढ और न। फिर तवर का जो फैमिली होते हैं, त, थ, द, ध, न। और जो पवर का जो फैमिली होते हैं, प, फ, ब, भ, म। लेकिन देखा जाए हमारे बिहार बोर्ड थोड़ा सा यूनिक सवाल से पूछते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग उच्चारण तो पढ़ेंगे, साथ साथ में थोड़ा सा किस लेवल से क्वेश्चन करता है बिहार बोर्ड वो भी सीखना है। ये भी जितने हैं, एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर, ये जितने भी, इन सभी को वर्ग कहा जाता है। क्या? वर्ग कहा जाता है। अब ये जो वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये टोटल है स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इनकी कुल संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। हम लोग टोटल जानेंगे। जब वर्ण पढ़ेंगे ना तो बारीकी से, एक बेसिक से एक एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे। समझ गए? तो समस्या क्या है कि स्पर्श व्यंजन ये टोटल 25 होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन समस्याएं बात की है कि बिहार बोर्ड अब हम ऐसे नहीं पूछता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, ये भी नहीं पूछता है। अब ये पूछता है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितने होते हैं। क्या पूछते हैं? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितने होते हैं। अब ये सोचो भाई साहब, जब वर्गीय व्यंजन वर्ण है, ये सभी को वर्ग कहा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो ये सभी को स्पर्श ना पूछ करके अब बिहार बोर्ड पूछता है, क्योंकि सभी कैटेगरी फैमिली है जो वर्ग है, और इसी को कहा गया है वर्गीय। इसी को क्या कहा गया है?
वर्गीय। अब स्पर्श ना पूछ करके अब पूछ देता है कि वर्गीय व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं। तो बहुत सारे डाउट, क्योंकि बहुत सारे सवाल छोड़ के भी आ जाएंगे कि वर्गीय हम कभी पढ़े नहीं है। अक्सर कोई वर्गीय विद्यार्थी को कोई पढ़ाता नहीं है, किसको वर्गीय, खाली कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग का करके निकल गया। लेकिन ये नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड एडवांस हो चुके हैं, अब पहले वाला बात नहीं है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव किया है भाई साहब, अब 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को चुन चुन के मारना है। अब उसमें से सब इजी इजी दे देगा तो बताइए कौन विद्यार्थी नहीं मार के आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है। अब इसको, क्योंकि पूरा वर्गीय के फैमिली है, इसीलिए इसको कहा गया वर्गीय। और पूछ दिया था एक बार, एक लगता है 2025 में पूछ दिया था कि वर्गीय व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसे जानते नहीं थे कि वर्गीय कहा जाता है, समझिए। तो वर्गीय की संख्या 25 होते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी वर्गीय के ही परिवार हैं, समझ गए। ये था कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। अब हम लोग आज के जो टॉपिक था उच्चारण स्थान था, क्या था, उच्चारण स्थान। तो हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान, समझ गए। उसको पहले जो भी देखे थे वो कैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। तो अक्सर आपने बहुत सारे देखे होंगे कि एक ट्रिक लगता है जिसका नाम है KTM 2। KTM 2 ये हर अक्सर टीचर शिक्षक सभी पढ़ाते हैं। ये तो ट्रिक है ही, लेकिन इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन अभी तुरंत दिखेंगे, समझ गए। तो मैं शुरू करूं। देखो सबसे पहला आता है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ये सभी जितने भी हैं ये सभी वर्गीय हैं, मैंने पहले समझाया भी, ये सभी वर्गीय हैं। लेकिन बात क्या बनते हैं, जैसे कवर्ग में कवर्ग के फैमिली क ख ग घ अंग एक आते हैं, आ विसर्ग ह। लेकिन भाई साहब हम लोग याद कैसे करेंगे। KTM 2 तो ट्रिक है, लेकिन और इसके अलावा भी क्या ट्रिक है। जैसे एक कवर्ग है, क्या है कवर्ग। तो कवर्ग में हमें ये दिख रहा है कि कवर्ग में जो है एक हमें दिख रहा है क, और कवर्ग के जितने भी फैमिली हैं, यानी कि हर वर्ग के फैमिली में 5 गो हैं परिवार, हर वर्ग के फैमिली में 5 गो परिवार हैं। जैसे कवर्ग में क ख ग घ और चवर्ग में छ छ जाएंगे, तो यानी कि वर्गीय में टोटल वर्गीय 25 होते हैं। अब कवर्ग में अक्सर पूछता है बिहार बोर्ड कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब याद कैसे करना है, डायरेक्ट एकदम, अगर क से स्टार्ट हो रहा है तो क से जितने भी फैमिली आते हैं वो जा करके कंठ मार देना है, डायरेक्ट एकदम गोली। इसमें कोई दिखना समझना नहीं है। लेकिन इसमें एक आता है अ और आ, एक आता है विसर्ग एक ह। तो हम लोग ट्रिक से याद कैसे करेंगे। आप लोगों ने कभी विवाह किया है, आपने कहा गुरुजी अभी तो हमने विवाह नहीं किया है। तो जब एक विवाह एक शब्द है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक बी है तो बी से हम लोग विसर्ग क्या करेंगे, विसर्ग। लेकिन बात क्या बनते हैं यहाँ कि जब विवाह करेंगे तो क्या से करेंगे, कंठ से याद रखना है। क्या से, विवाह कंठ से याद रखना है। और जब विवाह कंठ से करेंगे तो इसका मतलब कि बी से होता है विसर्ग और एक ह होता है, यानी कि विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। यानी कि विवाह शब्द से 2 चीज याद रखना है, कंठ से उच्चारण होता है। क्योंकि विवाह जब लोग करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो एक जीवन साथी अच्छे से जीने के लिए। तो जब विवाह करेंगे तो हम लोग किनको से करेंगे, कंठ से करेंगे। क्या से, कंठ से। तो जब विवाह कंठ से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, विवाह हम लोग कंठ से करेंगे तो विवाह में 2 शब्द ऐड है, एक तो विसर्ग और दूसरा ह। और जैसे ही हम लोग देखेंगे कवर के फैमिली कोई है तो डायरेक्ट गोली मार देना है कंठ से। कहाँ से, कंठ से। और एक बनता है एक अ और आ, तो एक आ बनता है और एक आ बनता है और एक ई बनता है और एक दीर्घई बनता है। तो ये दोनों जो है ये स्वर हैं, क्या स्वर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंठ KTM अप्लाई करना है, कुछ कुछ में KTM।
अब जैसे एक चवर्ग आते हैं, क्या आते हैं? चवर्ग। आपने स्नान किया होगा, आपने कहा हाँ जी स्नान किए हैं। तो जब स्नान करते हो, जैसे चाचा याद रखना है, क्या करना चाचा? जब तुम स्नान करते हो भाई साहब, तो चाचा से क्या मांगते हो? तौलिया मांगते हो। क्या? तौलिया। कि चाचा क्या लाइए? तौलिया लाइए। तो जब भाई साहब तौलिया मांगते हो, तो यानी कि चाचा के जितने फैमिली हैं वो सभी तालु से स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? उच्चारण स्थान होंगे तालु से। यानी कि चाचा के जो भी परिवार है, फैमिली है, वो शब्द क्या करना है? अच्छा, जब चाचा जी से तौलिया मांगोगे तो चाचा जी भी कहेंगे अच्छा यस मैं देता हूँ। क्या देता हूँ? यस। यस मैंने क्या होता है? हाँ। तो यस मैंने मैं देता हूँ, यानी कि चाचा के फैमिली अगर जो भी रहेगा तालू मार देना। समझ गया? यानी कि चाचा के जो भी कैटेगरी में आएंगे उनको वो सभी तालू से मारना है। ताली से, तौलिया से तालू। और जब तलुआ दे तालिया जब देंगे तो यस कहेंगे, यस मैं देता हूँ। तो या और श जो भी के अंतर्गत आते हैं वो सभी तालु में। और एक ई आते हैं, जैसे देखो एक आ और एक ई, ये दोनों स्वर है। क्या स्वर है? तो इसमें कंठ होते हैं और इसमें तालु होते हैं। क्या होते हैं? तालु। अगर याद ना रहे तो केटीएम भी अप्लाई करना है एक स्वर में, कि आ और एक ई। तो इसमें क्या होंगे? के टी। तो के टी स्टार्ट करना, इसमें क्या होगा? कंठ होगा और दूसरा में तालु होगा। तो ये स्वर है। अब टवर्ग में क्या आते हैं? जैसे कि आपने गाना सुना होगा, अगर किसी एक लड़का और लड़की में प्यार हो गया भाई साहब, तो जब प्यार हो गया तो आपने अगर किसी को धोखा हो गया, क्या हो गया? धोखा। जब धोखा होता है तो देखते हो कहा जाता है कि टावर पर चढ़ करके भाई साहब क्या हो जाएंगे? मुर्दा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मुर्दा। यानी कि टावर के जितने फैमिली है वो सभी को मुर्दा से उच्चारण कर देना है। बात को समझ रहे हो? मान लो भाई साहब नहीं समझा, मान लो एक लड़का एक लड़के, आपने बहुत प्यार करते हो। क्या करते हो? बहुत प्यार करते हो। तो जब प्यार करते हो, अगर आपने धोखा हो गया भाई साहब, तो जब धोखा हुआ तो आपने क्या कहोगे? भाई साहब टावर पर चढ़ करके जान दे देना है। क्या दे देना है? जान दे देना है। तो भाई साहब जब जान दोगे तो मुर्दा बन जाओगे। अरे जान दोगे तो मुर्दे ना बन जाओगे, मुर्दा बन करके आ जाओगे। तो यानी कि जितने भी टवर्ग के फैमिली आते हैं वो सभी मुर्दा से अप्लाई रखना, एकदम डायरेक्ट टच टवर्ग। तो याद रखेंगे टवरवा पर चढ़ के क्या हो जाना है? मुर्दा बन जाना है। तो टवर्ग माने मुर्दा। और एक इसमें एक देखो री है, एक र है, एक मूर्धन्य सा। क्या है? मूर्धन्य सा। तो जितने भी अगर स है, एक तालाबी सा होते हैं और एक मूर्धन्य सा होते हैं और एक आते हैं तालाबी सा, मूर्धन्य सा, डंडी सा। ये अब तीनों में देखना, ये तीनों में लॉजिक है। एक तो तालब सा है तो इसको तालु कर देना, और इसको मूर्धन्य सा है तो मूर्धा में कर देना, और दंत सा है तो दंत से। यानी कि तीनों जो सा है ऑटोमेटिक अपने आप में जवाब दे रहा है कि तालब सा पूछ रहा तो तालु से, मूर्धन्य सा पूछ रहा तो मुर्दा से, और दंत सा पूछ रहा तो दंत से। अब देखो एक तवर्ग आते हैं, सॉरी एक री और र और श, ये तो सब पता चल गया होगा। लेकिन री एक ऐसा अक्षर है जो भाई साहब मूर्धा से होता है। एक री में देखना, एक याद रखने का लॉजिक, एक जब री है तो री में एक र है। क्या? र है। तो जब री अगर तुमसे पूछा जाए कि री का उच्चारण स्थान क्या है तो आपको मुर्दा ही समझ, और इसी में एक र की तरह री निकल रहा है, तो अगर र भी पूछे तो आपको बताना है मुर्दा। यानी कि तीन चीज, एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। चाचा तौलिया लावा, चाचा तौलिया लावा, और टवर्ग मुर्दा बन जाए। और पहला जो है कवर्ग, ये दिख रहे हैं क से कवर, क से कंठ, यानी कि जो भी फैमिली। और एक आता है ये भाई साहब, एक विसर्ग और हाँ, विवाह शब्द से याद रखना है। विवाह माने विवाह, जब विवाह शब्द है तो इस विसर्ग हो गया और ह से हा हो गया, यानी विवाह करना है कंठ से। कैसे? कंठ से। अब उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे तवर्ग में। क्या में? तवर्ग में। आपने चिलगम खाया है? आपने कहा हाँ जी चिलगम खाए हैं।
तो जब चिलगम खाए हो तो वहाँ पे जब खाते हो तो लस लस करता है। क्या करता है? लस लस। जब लस लस करता है तो एक ल अक्षर है और दूसरा स अक्षर है। तो जब चिलगम खाते हो तो हमेशा मुंह में लस लस करता है। तो वो क्या से करता है? तो दंत से। क्या से? दंत में। तो जब दंत में करता है लस लस, तो जहाँ कहीं भी ल का उच्चारण और स का उच्चारण, दंती स का उच्चारण जब उच्चारण करे तो आपको बताना है कि दंत से होता है। समझ गए? और एक आता है त। जब कोई चीज खाते हैं ना, तीता लगता है। क्या लगता है? तीता लगता है। तो जब तीता लगता है और त से स्टार्ट भी हो रहा है, और जब तीता लगता है तो कहाँ तीता लगता है? तो सब मुंह के दंत में लगता है। यानी कि जो भी परिवार कैटेगरी आएंगे त थ द ध न और न सा, वो सभी दंत से हो जाएंगे। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? एक है पवर्ग। क्या है? पवर्ग। अब ये पवर्ग में देखना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जब अपने पापा पापा उच्चारण करते हो, क्या करते हो? जब पापा पापा उच्चारण करते हो तो एक चीज बात बनते हैं कि जब मैंने पापा पापा उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बोलो भाई साहब, पापा पापा जब उच्चारण करते हो तो एक चीज आ रहा है कि नहीं, वो ओठ से बोल रहा है। क्या से बोल रहा है? ओठ से। पापा पापा, यानी कि पापा के जो भी परिवार हैं वो सभी ओठ से उच्चारण होंगे। क्या से? पा फा ब भ म। यानी कि परिवार करने का मतलब समझते हो ना? कवर के परिवार, क ख ग घ, चवर के परिवार और टवर का परिवार और तवर का परिवार तथा न। यानी कि सबके परिवार में 5 गो सदस्य हैं। ठीक है? और टोटल वर्गीय के सदस्य 25 होते हैं। समझिए? और जब पापा पापा कहोगे तो देखना, एक ओठ से ही उच्चारण होता है, पापा पापा। तो जब ओठ से होता है तो हम लोग उच्चारण स्थान क्या कर देंगे? ओष्ठ कर देंगे। इसके 2 नाम है, कहीं कहीं कोई बुक में ओठ भी देता है, ओठ भी, और दूसरा ओष्ठ भी देता है। और एक है उ उच्चारण स्थान। तो उ का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तुम लोग को थोड़ा सा रटना पड़ेगा। उ वाला जो उच्चारण है वो ओष्ठ होगा। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। बता रही हो ला, कैसा लगी थी? लचर पचर का लग रहा है ना? बंद करा। बोरिंग फीलिंग का हो रहा है। अब हम लोग ये पूरा देख लिए, लेकिन कुछ कुछ अभी भी छूटे हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स चर्चा करते हैं। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट। अब ये क्या बनता है? हमने देखो, अब मैं कवर्ग वाले अक्षर को मैंने देखा कि कंठ से उच्चारण करते हैं, और चवर्ग वाले को मैंने कहा चाचा जी तौलिया लावा। क्या लावा? तौली लावा। और टवर्ग से कहा भाई साहब टवरवा पर चढ़ के क्या, टावर पर चढ़ करके क्या मुर्दा बन के आ जाना भाई साहब। और ये तीसरा क्या था? तवर्ग। तवर्ग क्या लगे? तीता लगे, लस लस लगे, चिलगम। तो क्या चले गए? दंत में। और ये पंचम था पवर्ग। अब देखो पवर्ग जो है, पवर्ग पापा ओष्ठ से होता था उच्चारण। क्या था? ओष्ठ से। अब बताओ, तुम लोग को केटीएम देने का जरूरत है? नहीं ना जी। अगर लेना चाहते हो तो ले ले केटीएम DO। समझिए? ये हर अक्सर टीचर पढ़ाता है, लेकिन जो मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है। और उम्मीद है आपने जब जब पढ़ेंगे ना उच्चारण स्थान तो जीवन भर कभी भूलिएगा नहीं, वादा है। अब देखो, हम लोग एक विवाह शब्द लिए थे। क्या? विवाह। और विवाह से 2 चीज हम लोग सीखे थे इससे, कि विवाह कंठ से करना है, तब ना जीवन साथी चलेंगे। भाई कंठ ही दबा जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा, नहीं ना चलेगा जीवन साथी। तो जीवन साथी चलाने के लिए आपको क्या करना है? वी से विसर्ग हो रहे थे। क्या? विसर्ग। और एक ह निकल रहे थे, ह। यानी कहीं भी अगर बिहार बोर्ड पूछे क्वेश्चन कि विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो डायरेक्ट मारना है क्या? कंठ, बिना देख ले। अब देखो, हम लोग कहे थे कि लस, ल और स। मैंने कहा था कि लस लस जब चिलगम खाएंगे तो वो कहाँ दांत में ना लस लस करेगा, मुंह में ना करेगा। तो हम लोग इसका उच्चारण स्थान क्या करेंगे? दंत करेंगे। क्या करेंगे? दंत। अब बताओ, एक यस था भाई साहब, यस था, या अस्सा। यस को भी हमने कहा कि तौलिया लाइए चाचा जी, तो चाचा जी ने भी क्या कहे?
कि यस बाबू बेटा ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तालु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तालु। ये थी हमारा शॉर्ट नोट्स जो आपने पढ़ा। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो तुम लोग वीडियो में देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो छूट गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्वर हैं, क्या कुछ स्वर हैं जो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे केटीएम पर। क्या देखेंगे, केटीएम पर, के टी ओ, और बस इतना ही जरूरत है। ये ज़्यादातर दो ही को फॉलो करता है केटीएम। स्वर में दो ही फॉलो करता है। पहला एक, अगर आ या आ है, क्या आ या आ है, मैंने पहले ही बता दिया उसमें। लेकिन स्वर को जब मैं उच्चारण कर रहा था तो सोचे कि क्या करें, एक जगह पर सब एकत्रित रहे ताकि बच्चों को आसान पड़ जाए। आ या आ रहे तो उसको कंठ कर देना है, और ई रहे तो तालु कर देना है। यहाँ तक केटीएम को फॉलो करता है, यहाँ के बाद नहीं फॉलो करता है। अब ऊ जो है यहाँ तक मैंने बता दिया पहले, लेकिन फिर भी मैंने स्वर को एक जगह कर दिया। ऊ को होठ या ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। और ए या ए है ना, जो दो अक्षर से मिलते हैं, दो स्वर से बनते हैं, अक्षर नहीं भाई साहब, अक्षर नहीं, स्वर। क्या, दो स्वर से मिलते हैं, आज और ई के मिल से। जब आज और ई के मिल से बनते हैं ए या ए, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपने कहा कुछ कंठ होता है, जोर। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। तालु होता है कि नहीं, देखो ई का उच्चारण स्थान तालु। तो जब आज और ई के मेल से ए बन रहा है, तो हम लोग इसका जो फैक्टर किए उसी से हम लोग क्या समझेंगे कि इसका उच्चारण स्थान है कंठ जोर तालु। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ जोर तालु। और ओ बनता है आज और ऊ के मेल से क्या बनते हैं, आपने कहा ओ बनता है। तो जब ओ को जो फैक्टर किए तो आ और ऊ में बना, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, दिख आज और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपने कहा कंठ होता है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये दोनों का ओ और औ का कंठ और ओष्ठ होता है उच्चारण स्थान। अब हम लोग देखेंगे एक अपवाद है भाई साहब, व और फ। व और फ को दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ। और उसमें भी क्योंकि इसमें ओष्ठ भी होता है, क्या होता है, ओष्ठ भी। मैंने बताया था ना कि पापा वाला परिवार में पापा जब बोलते हैं तो ओष्ठ से उच्चारण होता है। तो इसमें तो फ है, फ के परिवार है। तो जब प का परिवार है तो हम लोग, अगर कहीं बिहार बोर्ड अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ दे देगा। अगर जब दंतोष्ठ दे देगा तो वो दंत नहीं देगा, ओष्ठ नहीं देगा, ओष्ठ नहीं देगा। अगर दंतोष्ठ दे दिया तो ओष्ठ नहीं देगा, समझ गए। यानी कि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके रहेंगे। तो व और फ का दंतोष्ठ भी होता है, तो फ का ओष्ठ भी होता है और दंतोष्ठ भी होता है, समझ गए। और नासिक वर्ण 5 होते हैं, जो अंग होते हैं, य होते हैं, न होते हैं, न होते हैं, म होते हैं। कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि नासिक वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो यही 5 होते हैं। क्योंकि जो भी स्पर्श व्यंजन वर्ण के पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। और ये सभी का उच्चारण स्थान भी नासिक हो सकता है। और हम लोग को आज भी इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को इतना शेयर करो ना भाई कि अगला वीडियो और एक ज़बरदस्त आए।